तो ये माया पर आधिपत्य करने के चक्कर में पड़ गया और संसार में सुख ढूंढने लगा। संसार में जब सुख माना तो संसार में सुख ढूंढने लगा, ढूंढ रहा है, इसी कारण दुखी है, भगवत भजन करता नहीं। तो संसार का सुख, सांसारिक पदार्थ, ये जो है तुम्हारी भाजी तरकारी, जो भगवान ने भोजन इत्यादि अन्नपान आदि की व्यवस्था की है, वस्त्र इत्यादि दिए हैं, तो केवल इस शरीर के लिए दिए हैं। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए, इस जीवात्मा, इस दिव्य तत्व, उस ईश्वर के अंश आत्मा के लिए भजन। दो तत्व, बात खत्म, सारा झगड़ा समाप्त। किंतु तुम तो केवल भोजन और केवल वस्त्र और नमक तेल लकड़ी ही याद रखते हो। सारा जीवन तुम बैंक बैलेंस, पैसा बैंक में भरे, यही इसी होड़ा होड़ी में तुम अड़ोसी पड़ोसी इसको उसको देखकर तुम कितना भाग पाओगे। थोड़ा सा तुम्हारा जीवन है, देखते रहे हो सारा संसार काल के विकराल कराल गाल में पड़ा हुआ है। आए हते सो चले गए, जो रहे सो जावन हार खड़े। जो आए थे वो तो चले गए, जो रहे बचे हैं वो भी जाने के लिए तैयार हैं। झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल को, कछु मुख में कछु गोद। ये सारा संसार जगत, संसार रूपी जो ये चने चबेने हैं ना, ये संसार चने चबेने की भांति है उस काल के लिए। कुछ तो काल ने खा डाले मुख में जिनको चबा रहा है, तो कुछ तो उसके मुख में और कुछ गोदी में है जिनको उठाकर अभी फक्की मारकर भक्षण करने वाला है। इस लॉकडाउन महामारी में, इस कोरोना में ये भी आया, और ना जाने कितनी बाढ़ें आती हैं, कभी भूकंप आता है, कभी कुछ आता है, कितने लोग मर जाते हैं। तुमसे अधिक श्रेष्ठ थे, तुमसे अधिक योग्य थे, एबिलिटी थी उनके पास, योग्यता थी उनके पास, और एक क्षण में तत्क्षण काल का ग्रास बन गए, मृत्यु शैया पर पहुंच गए, दम तोड़ दिया और श्मशान भूमि में उनकी चिता जला दी गई, भूमि में गाड़ दिए गए। तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे, योग्य थे, तुमसे अधिक शिक्षित और सुशिक्षित थे। देखो उनको, तुमसे पहले ना जाने कितने हो चुके जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, कोई नहीं बचता। ये सब देख रहे हो, उसके उपरांत भी जागते नहीं। आखिर और कौन सी दुर्दशा, कौन सा और दुख पाने के लिए अवशिष्ट बचा, जिसको भोगने के लिए, जिसका मुख देखने के लिए अभी तुम और यहां संसार में प्रयत्नशील हो कि अभी ये दुख और बचा है, ये और भोग ले। भगवान को देखेंगे बाद में, अभी समय नहीं। अभी तो जिंदगी को सुलझाने में, गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। जब समय मिलेगा तो देख लेंगे कभी। ये हमारा सिद्धांत, ये अभागा जीव ईश्वर शरणागति कभी नहीं करता। तो जो इसने मनुष्य शरीर लेकर पाप किए, उन पापों से 3 प्रकार के कर्म बने और उन कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। 84 लाख कीट पतंग आदि पशु पक्षी योनियों में, जलचर, थलचर, नभचर, कीड़े मकोड़े, कुछ अदृश्य जीव जो नग्न नेत्रों से, इन नेक्ड आईज से नहीं दिखाई देते, तो तुम्हें उसके लिए अणुवीक्षण यंत्र, एक सूक्ष्मदर्शी लेंस की आवश्यकता पड़ती है, उत्तोलक की। ऐसे भी जीव हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जीवात्मा है। अभी बताया ना, इतना सूक्ष्म जीवात्मा है, तो इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरसेस के भीतर भी वो पहुंच जाता है। इस प्रकार ये सृष्टि में अनंत, असंख्य, अपरिमित जीव हैं, गिन नहीं सकते। और प्रत्येक अनंत अनंत बार मनुष्य, अनंत बार इंद्र स्वर्ग सम्राट बन चुका, और प्रत्येक 84 लाख में से प्रत्येक शरीर में जा चुका। ये परमाश्चर्य। लेकिन इसकी भूख कभी मिटी नहीं संसार भोगने की, और भगवान की भूख कभी लगी नहीं। जिसको मुमुक्षा कहते हैं, वो कभी जागी नहीं कि मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए चलूं, अपना कल्याण करने के लिए। तो ये कर्म करता रहा और बस। तो वो जो कर्म हुए वो हुए त्रिकर्म। तो त्रिकर्म के अंतर्गत आपको बहुत बार बताया गया है, त्रिकर्म अर्थात 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है क्रियमाण। एक बीज भी होता है, हमने आपको समझाया है, लेकिन 3 विशेष रूप से शास्त्र प्रसिद्ध हैं। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित क्या? आपको बताया गया, अनादि अनंत शाश्वत काल से जीवात्मा इस संसार में भ्रमणशील है, तो अनंत बार मनुष्य शरीर भी मिला। और गीता के इस वाक्य के अनुसार, श्लोक के अनुसार, और वैसे भी सिद्ध है, आप देखते हो कि मन ही कर्म का करता है, तो प्रत्येक क्षण कर्म करता है। मन तो यत्र तत्र सर्वत्र धावनशील है ना, एक जगह टिक कर नहीं बैठता।
सदा ये भागता ही रहता है। क्षण आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, योग वासिष्ठ महारामायण। एक क्षण में ये कहीं है, एक क्षण में कहीं है। तो इस मन के कारण अनंत कर्म इस जीव से प्रतिक्षण के अनुसार 24 घंटे में होते हैं, और 24 घंटे के हिसाब से पूरे जीवन में, और पूरे जीवन के हिसाब से अनंत अनादि अनंत शाश्वत काल से इस मनुष्य ने किए वो अनंत कर्म थे, वो संचित कर्म कहलाते हैं। संचित एक पूरा जमावड़ा, एक भंडारण कह सकते हैं, संकलित करना। वो इकट्ठे हुए पड़े हैं, इतने इकट्ठे हैं कि जिनको अनंत काल तक कोई जीव भोगता रहे वो समाप्त नहीं हो सकते, उसे कहते हैं संचित कर्म। दूसरा आया प्रारब्ध। इस जन्म से पूर्व जन्म में आप जो मनुष्य थे, इससे पहले संभव है कोई जीव पशु पक्षी तिर्यक योनि इत्यादि रहा हो, किंतु इस मनुष्य शरीर से उससे पूर्व जब मनुष्य बने थे, तो उस मनुष्य शरीर में जो तुमने पाप किए थे, जो कर्म, पशु पक्षियों को, किसी भी मनुष्य से हटकर किसी भी जीव को कर्म का फल नहीं लगता। वो मांसाहार कर रहा है, सिंह इत्यादि मांसाहारी जंतु, उसे दूसरे की हत्या करने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति ने उसके लिए वो भोजन दिया है। तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें जो आटा दाल चावल भाजी तरकारी मेवा मिष्ठान पकवान इत्यादि दिए हैं, तुम वो ग्रहण करो। तुम क्यों नाहक जीवों को अनाधिकार मारकर खाते हो, अपनी उदर पूर्ति क्षुधा निवृत्ति करते हो? गलत लगे तो बोल दो। इतना भंडार, उसके उपरांत भी इसकी भूख नहीं मिटती। 84 लाख योनियों में इस संसार का प्रत्येक कीट पतंग, मच्छर मक्खी जुएं खटमल सरीसृप, ये छिपकलियां अपना अपना भोजन ग्रहण करती हैं, स्वस्थ रहती हैं, कभी बीमार होते नहीं देखे जाते। कभी किसी कुत्ते को हार्ट अटैक पड़ा, आया हृदयाघात, कभी आया पैरालाइज। मनुष्य को होते हैं, मनुष्य को होते हैं। और इन 84 लाख योनियों में, इन शरीरों में गधा कुत्ता बिल्ली, ये तुम्हारे अनाज में घुन लग जाते हैं कीड़े, इतने सूक्ष्म, सुड़ियां सुरसरियां पड़ जाती हैं आटे में, दाल चावल में, अनाज में, ये कीड़े लग जाते हैं। ये सब 84 लाख शरीर हैं, इन सब में ये जीव गया। कभी छिपकली बनकर दीवार से चिपका कीड़े खा रहा है, कभी विष्ठा भोजी शूकर होकर तो कुत्सित दयनीय दशा है, कभी श्वान, कभी ग्राम शूकर, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया। 2 रोटी 2 भोजन पाने के लिए इसकी जान सांसत में रहती है, हैरान हो जाती है। कभी कोई मार देता है, कभी कोई भगा देता है। देखो इन जीवों की क्या दुर्दशाएं हो रही है। इतना पूजनीय पशु गौ कूड़ा खाती फिर रही है घूरे पर, सड़क किनारे थैलियां खाती है। बहुत वर्ष पहले हमने एक अखबार में सुना कि 48 किलो एक गौ के पेट से थैली निकाली गई है? इतना पूजनीय वंदनीय सर्वदेव स्वरूपिणी गौ, जिसको हम गौग्रास प्रथम देते हैं, पहली रोटी गाय की, ऐसा सुनते हैं, उस गौ की इतनी दुर्दशा। ये क्या है? ये जब कभी मनुष्य बनी तब इन्होंने शुभ कर्म नहीं किए, जिसके कारण आज ये भटक रही हैं। ये सब दुर्दशा हमने भोगी है, आगे भी भोगेंगे, जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते, भगवत भजन करके अपना उद्धार नहीं करके यहां से इस संसार को छोड़ छाड़ के चले जाते अपने घर, अपने सनातन घर, परम धाम, उस पर व्योम स्थित वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में, गोलोक में। तब तक दुख रहेगा, कोई माने ना माने। तो इस जन्म से पूर्व जन्म में जो पाप किए थे वो सब पश्चात जन्म में भाग्य की संज्ञा पा जाते हैं। 84 लाख जीवों में इन सब का पेट भरता है, किंतु ये मनुष्य कमाने के बाद बड़े बड़े बैरिस्टरी कर लेते हैं, वकील बन जाते हैं, पुलिस बन जाएंगे, दरोगा बाबू बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, और नहीं तो साधारण नौकरी ही कर रहे हैं, 20-20, 24-24 घंटे ओवर टाइम करते हैं। रविवार संडे को भी जाते हैं तो डबल मिलता है इनको मेहनताना। उसके उपरांत जब तनख्वाह बनकर गड्डी तैयार होती है, खुद कमा कर भी इसकी भूख कभी नहीं मिटती, फिर भी भूखा रहता है, ना जाने क्या क्या खाना चाहता है, तृप्ति ही नहीं, भगवान का दिया हुआ कम लगता है इसको, इसे सदा अभाव ही खटकता रहता है। हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो कमा लूं तो सुखी हो जाऊं, वो पालूं तो सुखी हो जाऊं। तू सुखी कभी नहीं हो सकता जब तक तू ज्वालो तू राम ही ना ही भजेगो, तोलो तू किते हो जाए तेहु ताप में तपेगो। विनय पत्रिका
जौनो तू राम ही ना ही भजेगो, तौनो तू किते हो जाए। जब तक राम को नहीं भजता तब तक तू कहीं चला जाए, तीनों तापन में तपेगो। तीनों तापों में, इन त्रितापों में तपता रहेगा, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिताप में सदा। जितने भी अनंत दुख हैं वो इन तीन तापों के ही अंतर्गत हैं। सारे अनंत दुख इन तीनों के अंदर अंडरस्टूड हैं, इन्हीं से मिलते हैं। कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर। इस जीव का, इस मनुष्य का पेट नहीं भरता कमाने के बाद भी, और कोई अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, फिर भी पेट भर जाता है। इस मनुष्य का पेट कमाने के बाद भी नहीं भरा, ऐसी दुर्दशा होती और अभागा अपने आप को जीवन भर करोड़पति और खोपड़ापति मानता रहता है। क्या है हा? इस दो मन के थैले में तुझे, इस पेट में तुझे 2 रोटी डालनी है, 4 5 6 रोटी से तेरा पेट भर जाएगा। कितना ही घूसखोरी मक्कारी करके, 420 करके, तू कितना भी एटिकेट करके, दिखावा करके, दूसरों को छल कपट करके, पराई कमाई को अपनी जेब में रखकर तू कितना ही कमा ले, लेकिन इस हाड़ मांस के गंदे शरीर में तू 4 5 रोटी से अधिक, थोड़े से एक, एवं पट्ट युगम वस्त्रम प्रस्थमात्रम तु भोजनम, 2 वस्त्रों से तेरा शरीर ढक जाएगा और इतने से भोजन से तेरा पेट भर जाता है। फिर भी तू व्यर्थ खाऊं खाऊं मचाता है। इतना पर्याप्त था तेरे लिए ईश्वर की ओर से, किंतु तूने जोड़ने के लिए तूने अपना ये जीवन भी नष्ट कर दिया। यहां सब कमाने और जोड़ने में लगे, एक दिन यहां से खाली हाथ जाने के लिए। कैसी दुर्दशा है, समझते ही नहीं। संत आए, भगवंत आए, सब गला फाड़ फाड़ चले गए। ए जीवो तुम जागो, हम नहीं जागे। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोतपद्यते, पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरान् मुन्मत्तभूतं जगत्। मोहमयी प्रमाद की मदिरा का पान करके सारा संसार उन्मत्त हो गया, मतवाला हो गया। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, डर पैदा नहीं होता। जन्म, जरा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, विपत्ति, दुख और मरण, मृत्यु, ये सब देख रहा है दिन रात, उसके बाद में भी त्रासश्च नोपपद्यते, इसको भय पैदा नहीं होता कि मैं भी ऐसे ही मारा जाऊंगा एक दिन। दूसरे का अंतिम संस्कार करके घर में आके नहा धो लेते हैं, नीम चबाकर, फारिग होकर, वस्त्र पहनकर, बाबूजी होकर, फिर से अपना वही गोरख धंधा शुरू कर। अरे जिनको फूंक कर आए, ऐसे ही तुम्हें भी उसी भूमि में जाना है एक दिन सोने के लिए। तुम कैसे निश्चिंत बैठे हो? तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लिए वस्त्र जो है कोई विशेष रूप से नहीं मंगाया जाएगा। एक 2 गज 10 गज कपड़ा तुम्हें आराम से सफेद मिल जाएगा 50 रुपए में। उठाने के लिए बांस भी तैयार है, कोई वन उसमें खेती नहीं करनी पड़ेगी बांस की, वो भी तुम्हारे लिए अर्थी ठटरी का इंतजाम है। उठाने के लिए भी तुम्हें 4 कंधे तैयार है। राम नाम सत्य बोलने वाले भी पीछे से बहुत भीड़ है। गली मोहल्ले में तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी आलोचना, निंदा, बुराई करते, तुमसे जलते थे, डाह रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, वो भी तुम्हारे साथ तैयार हो जाएंगे, वो भी श्मशान भूमि में छोड़ आएंगे। अग्नि भी तैयार है, श्मशान भूमि भी तैयार है, तुम्हारे लिए कोई प्लॉट नहीं खरीदा जाएगा। केवल तुम्हारी सांस की डोरी टूटने की देर है। इस मनुष्य शरीर रूपी वीणा से जो 2 तारें चल रही है ना, ये बस टूटने की देर है। और देखो तुम मृत्यु की शैया पे सो जाओगे, मृत्यु निद्रा में, गहन निद्रा में, चिरकाल तक। फिर भी तुम निश्चिंत बैठे हो, तुम्हें होश ही नहीं होता कि हम जागे। जब तुम वृद्धावस्था में आ गए तो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं एक दिन बालक था, जननी जठर में कैसा था, फिर मैं बड़ा हुआ। धीरे धीरे सारी अवस्थाएं तो परिवर्तनशील इस शरीर की हैं, आत्मा तो परिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तनीय है, और ये बदलता रहता है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रोगी होता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं, न जाने शरीर कब छूट जाए। मनुष्य को चेतना में जीना चाहिए, सदा होश में रहना चाहिए। को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कौन जानता है कि किस समय मृत्यु आ जाए। और ये जीव रूपी एक शशक, एक हिरण की भांति चुपचाप ये सो रहा है, और पीछे से मृत्यु रूप सिंहनी आई, एक शेरनी, और धर दबोच कर ले गई इसको। रह गया ऐसे ही, सब पारिवारिक जन देखते रह गए, माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, सारा संसार, सारा पैसा तेरा बैंक में ही रह गया, कुछ नहीं कर पाया। अकेले भोगने के लिए तू गया। बहुत से बहुत कितना क्या किया। मृत शरीरम मुत्सृज्य लोष्ट काष्ठ समम भुवि विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। पद्म पुराण। इस मरे हुए शरीर को श्मशान भूमि में छोड़कर लोष्ट काष्ठ समम भुवि, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर
जब काट कर लेकर आते हैं ना, तो बांध कर घर पे आके उसको बड़े आराम से रखते हैं, भगवान की प्रतिमा मूर्ति की तरह, प्रेम से नहीं, यूं ही पटक देते हैं। यूं धमक दिया सिर से उतार कर। ऐसे ही लोष्ट काष्ठ समम भूमि, इस भूमि पर लकड़ी के ढेर की भांति पटक देते हैं, पत्थर के ढेले की भांति उठाकर फेंक देते हैं, जैसे कोई वजन फेंक दिया हो। मृत शरीरम मुत्सृज्य, ऐसे ही श्मशान भूमि में छोड़कर चले आते हैं सब। विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति, सारे बंधु बांधव कुटुंब परिवार के लोग, स्त्री पुत्र आदि सभी छोड़कर चले आते हैं। सब जान पहचान की, कल तक दम भरते थे, सीना ठोंक कर कहते थे हम तेरे साथ हैं, छाती पर हाथ धरकर कहते थे, कभी पीठ थपथपाते थे, हम तेरे पीछे खड़े हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं। विमुखा बांधवा, समस्त बंधु बांधव परिवारिक जन, दो दो आंसू बहाए, अब तो वो भी नहीं बहाते, सबके सोते सूख गए, कोई नहीं रोता किसी के लिए। मां के भी आंसू 1 महीने में सूख जाते हैं, 10 दिन में सूख जाते हैं। कब तक रोए, कब तक किसी के लिए दुख शोक प्रकट करे। जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। 4 दिन हा हू सब मचाते हैं, वो अलग बात है। सदा किसकी आंख बरसती है। चिता ठंडी नहीं होने पाती, सब अनुभव है सबको। चिता में अग्नि लगाई, वो अभी जल ही रही है, लेकिन 1 आध घंटा बैठकर सब चले आए। सबको अपनी अपनी पड़ी, क्योंकि रात से मरा हुआ घर के अंदर शव पड़ा हुआ था, दुर्गंध आने लगती। इस डर से सबने उसको निकालकर बाहर कर दिया, उसी के घर से जिसमें उसने मेहनत की, ईंट पसीने की कमाई जोड़ी थी। ये सत्य है इस संसार के रिश्ते नातेदारों का। और तुम निश्चिंत बैठे हो गफलत में कि हमारे लिए तो कोई हमारा भविष्य अनोखा और उज्जवल और निराला होगा। अजी क्या निराला होगा तुम्हारा, तुम ही निराले हो, भगवान के विधाता के रचे हुए। तुम्हारी बलिहारी बुद्धि को, तुम्हें वैराग्य ही नहीं होता ऐसे संसार से। कोई बोलते समझाते, ये तो हमारा घर परिवार छुड़वाने के प्रयत्न में लगा हुआ है, ऐसा बोलता है, ऐसे बोलते हैं। अजी भगवान को किसने देखा, ऐसा हम कहते हैं। तो ये त्रिगुण जो त्रिकर्म है, प्रारब्ध संचित तो आप जान चुके अनादि अनंत काल के हैं, वो अनंत हैं, उनको अनंत काल में भोग कर भी समाप्त नहीं होने के। और प्रारब्ध जो इस जन्म से पूर्व में मनुष्य ने, जीव ने किए होते हैं, मनुष्य शरीर पाकर, केवल मनुष्य शरीर पाकर। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म दैव अर्थात भविष्य में, जब भविष्य में दूसरा जन्म होता है कालांतर में, उस समय वो भाग्य की संज्ञा पा जाते हैं। वही प्रारब्ध होता है कि इस जन्म से पूर्व जो करके आए हो, वही कर्म हमारे इस जन्म में हमारा प्रारब्ध होते हैं। वो प्रारब्ध के कर्म हैं जिनका फल थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। और क्रियमाण जो अभी कर रहे हो, ये अगले जन्म में प्रारब्ध बन जाएंगे और संचित में भी चले जाएंगे, इनमें से काट छांट करके। ऐसा हिसाब किताब ये ईश्वर की ओर से है। तो ये अनंत होते जाते हैं। अत्यंत भाव कर्म का तब होता है ना जब भगवत प्राप्ति हो। वो पूरी रजिस्टर, वो पूरी बही खाता ही जला दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, अशेष रूप से दग्ध कर दिया जाता है। भगवान की कृपा है, ये अहेतु की, बिना कारण भगवान दया करते हैं, जो उन समस्त कर्मों का नाश कर डालते हैं, जिसको अपनी प्राप्ति कराते हैं, जिसको भगवान मिल जाते हैं। तुलसी, मीर, सूर इत्यादि हमारे संतों को, इनकी बात हम कर रहे हैं। बाकी जो सांसारिक जीव हैं उनको तो भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अवश्य भोगना पड़ता है, शुभ हो अशुभ हो, अच्छे हो या बुरे हो, भोगना ही पड़ता है, भोगवा लिया जाएगा। तुम हंस हंस कर पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हें रो रो कर भोगना होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्पों में भी भोगे बिना कर्म फल का अत्यंता भाव नहीं होता, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। 4 बार 4 खंडों में एक ही ग्रंथ में पुनरुक्ति की गई, जबकि ये शास्त्रीय दृष्टि से दोष है, ये साहित्य की दृष्टि से भी दोष होता है। एक बात को बार बार किसी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी किताब पुस्तक में कहा जाए, वो पुनरुक्ति दोष कहलाता है। किंतु हमारे महापुरुष, हमारे ग्रंथ, हमारे भगवान, ये सब लोग उस काम को करते हैं, दोष होते हुए भी। क्या कि नहीं कहना, तो फिर बार बार एक बात को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारी ये बुद्धि है ना,
ये बुद्धि देवी हमारी ऐसी हैं कि हम समझते नहीं, एक बार समझाया भूल जाते हैं। अरे वो सुनो, तुमसे कहा था उस दिन उनको, रमेश को ऐसा ऐसा कह देना। हमसे हमसे अरे हाँ हाँ, वो कहा तो था। लो, यही नहीं पता कुछ कहा था इनको, पर क्या कहा था ये तो भगवान ही जाने, इनको याद क्या होगा। ऐसी हमारी बुद्धि, अभी समझा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ विषय तत्क्षण अगले क्षण भूल जाता है, और हम अपने आप को काबिल मानते रहते हैं। हम BA LLB हैं, हम MBBS हैं, हम बड़े काबिल हैं, हम IAS हैं। ये बड़े बड़े काबिल लोगों की बात बता रहे हैं, हम छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे। इनको भी विषय याद नहीं रहता, इनको अपनी हाय 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 खाएं खाएं बहुत ज्यादा मची हुई है। इनको अपने से फुर्सत मिले अपनी रंगीनियों शौकीनियों से, तब तो ये कुछ याद रखें। और काबिल भी अपने आप को मानते हैं, हर समय अपनी टाई बेल्ट देखते रहेंगे, शीशा देखते रहेंगे, अपने बाल सुधारते रहेंगे शीशे में देख देख कर। इतनी दुर्दशा। काबिल बनते हैं, योग्य बनेंगे, और अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। इनसे कह दो तुम थोड़े भुलक्कड़ हो, आग लग गई, तुम थोड़े बेवकूफ हो, बर्दाश्त नहीं होता। जिनकी इतनी दुर्दशा हो रही है। तो हमारी मेमोरी जो कैचिंग पावर है ना, ये याददाश्त जो है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, भागवत। तो इस जीव की ये समझ थोड़ी कम हो गई है, याददाश्त कम हो गई है, इसलिए महापुरुष लोग, शास्त्र, भगवान, ये सब एक बात को बार बार कहते हैं, जिससे इस अभागे को याद रहे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो क्रियमाण तीसरे प्रकार के कर्म हो गए। संचित आप जानते हो, अनादि अनंत शाश्वत काल के अनंत पाप कर्म, शुभ कर्म अशुभ दोनों ही मिश्रित हैं। ये नहीं कि केवल पाप ही पाप है, अच्छे भी किए, कुछ दान वगैरह भी किया होगा, भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ किया। ऐसा नहीं कि आप पापी ही रहे सदा। और प्रारब्ध तो पूर्व जन्म के जो होते हैं, बार बार बता दिया और शुरू से ही सुना है आप लोगों ने। और क्रियमाण जो अब कर रहे हो, ये भी किसी समय पर भाग्य की संज्ञा पा जाएंगे, और भविष्य में भी इनका कभी कभी कर्मफल भोगना होगा। तो संचित में से भी कुछ आता है और प्रारब्ध में से भी कुछ आता है। और भैया आप ये बताइए कि वो जो आपने अभी कहा क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। कुछ कर्मों का फल हाथों हाथ मिल जाता है मनुष्य को, ये हम देखते भी हैं, कई लोगों को देखते हैं। यहां पाप किया, यहां मिल गया, नहीं तो इसी ही जन्म में, कुछ दिन में, 1 साल 2 साल 5 साल में मिल जाता है। लोग कहते हैं कि अजी उसने तो उसके संग बुरा किया, उसका तो कुछ नहीं हुआ। अरे हमने तो ऐसे कुत्ते की मौत मरते हुए देखे हैं, शैया पर, मृत्यु शैया पर पहुंचकर उनको सब कुछ बिस्तर पर ही करवाना पड़ा। ऐसी ऐसी दशाएं भी लोगों की हुई हैं जिन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया, हमने देखा है। हम मुंह जबानी सूची तैयार करके देते हैं अभी इस छोटी सी आयु में, बहुत लोग देखे हैं। यहां किया, यहां मिल गया, हाथों हाथ। और लोग कहते हैं कि कहां इंसाफ होता है आजकल, कहां अंधेर खाता है। कुछ अंधेर खाता नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी में अंधेरा है, तुम जागो, सब मिल जाता है। अभी नहीं, 4 साल बाद मिलेगा। तो ये क्रियमाण हाथों हाथ मिल जाता है। रास्ते जा रहा था, किसी की बहन बेटी जा रही थी, उसको थोड़ा सा सीटी मारा, तो या तो वही इतनी सशक्त थी, उसे ही ने उठा के बजा दिए चप्पल सैंडल, और नहीं तो आसपास लड़कों ने, कोई घर परिवार के लोग, हमारे सभ्य समाज में लोग रहते हैं जिनको ये बात पसंद नहीं, भले ही पराई बेटी हो, किंतु कल को हमारी भी जाएगी तो चोर उचक्का बदमाश ऐसे ही कर सकता है, इसका क्या ठिकाना भरोसा। तो इसीलिए सब लोगों ने ही अच्छी तरह से उसकी पिटाई धुनाई इत्यादि कर दी, तो मिल गया। कभी चोर मक्कारी बदमाशी करता हुआ, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, डाल दिया गया कारागृह में, कारावास में, जेल हो गई, जुर्माना लगा सो अलग, पिटाई भी हो जाए तो वो भी बड़ी बात नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत तो पिटाई होती ही है, हो सकता है अधिक भी होती हो। सुनते हैं हम, लोगों को तो इतना अनुमान है नहीं। तो ये हाथों हाथ मिल गया। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, तो ये हो गए कर्म। तो और संचित जो भैया आपने कहे, अनंत में से भी कुछ आता है क्या, कि वो भोगे बिना समाप्त ही नहीं होंगे, और अनंत काल तक आप कहते हो कि अनंत काल तक भोगता रहे तो भी वो समाप्त नहीं होंगे? हाँ, क्योंकि अनंत में से अनंत निकाल लो तो अनंत बचेगा, क्योंकि वो अनंत है, इन्फिनिट है ना।
अच्छा ठीक है, पूरा भोगने के बाद भी पूरा बचेगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ आता है इस जन्म में भी, प्रत्येक में आता है, प्रत्येक में। ये जो पहले तो कुकर शुकर कीट पतंग आदि योनियों में जाते हो ना, तो ये भी उसी में से निकल कर आता है। कुछ पूर्व जन्म के हिसाब से भी निर्धारित किया जाता है कि इस जन्म में इसने मनुष्य बनकर ये पाप किए हैं, इसको इस शरीर में इस अमुक योनि में पटक दिया जाए। जो दूसरे की सदा निंदा करता रहता है, बुराई करता रहता है, चमगादड़ बनता है, व्यर्थ का दूसरे का नुकसान करता है, दूसरों के घरों में घुसा रहता है, मूषक का जन्म, मूषिका का जन्म, चूहे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार शरीर है। बहुत शास्त्र ने मर्यादा रखी है। समस्त शरीर जो 84 लाख है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, ये सब कुछ जलचर थलचर नवचर, ये पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्मों का ही फल है। और मनुष्य शरीर में भी आया तो मनुष्य योनि ये भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है, बाकी तो केवल भोग योनि ही है। ध्यान दो, मनुष्य से ऊपर मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितर इत्यादि और देवलोक, देवता लोग, ये सब मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं। तो मनुष्यों से ऊपर जो हैं ये भी भोग योनि। आश्चर्य मत करो, क्योंकि इन्होंने जो कभी किसी काल में सत्कर्म किया, A1 क्लास का, बहुत उच्च दर्जे का, उच्च स्तर का जो पुण्य किए रहते हैं, तो पुण्य न पुण्य लोकम नयति पापा पापेन पापम। तो जो पुण्य किए बहुत उच्च कोटि का, उच्च स्तर का, वो देवता इत्यादि शरीरों में जाते हैं। मनुष्य शरीर, मनुष्य गंधर्व शरीर, मनुष्य से ऊपर मनुष्य गंधर्व आता है, पहले नंबर का जो स्वर्ग है। 11 स्वर्ग होते हैं, एक स्वर्ग नहीं हुआ करता, स्वर्ग 11 होते हैं। बताया जा चुका कई बार वेद के अनुसार। अब आओ मनुष्य से नीचे, मनुष्येतर योनियां, मनुष्य से इतर जो हैं, तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि तो जानते हो, ये सरीसृप आदि हो गए, और या फिर तुम्हारे जलचर थलचर नवचर, और साथ साथ ये पेड़ पौधे वनस्पतियां जो अन्नपान आदि आप ग्रहण करते हो, इनमें भी जीव होता है। और इनको जब तुम बुआई कटाई करते हो, काटते छांटते हो, पीसते पेरवाते हो, तो इनके भीतर का जीव भी कष्ट पाता है, जिसके कारण हिंसा का दोष इस मनुष्य को लगता है। इसी कारण कहा है कि जो कुछ बनाओ भगवद अर्पित करो, तो दीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु है गोविंद, तुभ्यमेव समर्पय, आपको ही निवेदन करता हूं। तो भोग लगाने पर वो वस्तु शुद्ध परिष्कृत कर देते हैं भगवान। जब तुलसी दल छोड़कर उस पर भगवान के सामने पंच प्राणाहुति की जाती है, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा इत्यादि, भगवान को भोग पधराया जाता है, अमनिया लगाते हैं, जिससे उसमें से दोष का हरण कर लेते हैं भगवान, वो विशुद्ध बन जाता है। और यदि हम अपने लिए, जैसे बहुधा 99% घरों में देखते हैं कि अपने लिए बनाते हैं, भूख लग रही है बना लो, बनाया, थाली में परोसा, फटाफट कूद पड़े मैदान में, खाने लगे। अरे जिसकी सामग्री तुम खाते उसी से आंख चुराते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिस भगवान ने दिया उसी को तुमने पूछा नहीं, आज ये सब भगवान का ही है, खाओ तो खाओ, मरो। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए पकाता है, गीता, जो अपने लिए पकाता है, बनाता है, खाता है, वो पाप का ही भक्षण करता है। और जो पाप खाएगा तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसी कारण पाप वृत्ति को ही प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे समाज में पाप ही फैलेगा, ये कारण है। और जब भगवत अर्पण पदार्थ, अन्न पान आदि भोजन को जब भगवान को अर्पण करके हम ग्रहण करते हैं, कोई ग्रहण करता है, तो उसके विचार परमाणु परिष्कृत शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अर्पण करके ही कुछ करे, भगवान का भजन करे, तो प्रारब्ध संचित क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म, और संचित में से कभी कभी कोई पाप निकल कर आ जाता है, सुप्त, जो कि कारण शरीर में एकत्रित होता है। त्रिशरीर भी होते हैं ना, ये एक शरीर आपका सारे संसार को दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है, ऐसे भी। और शीशे में भी आप देख लेते हैं कि हाँ ये मैं हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, मैं छेल छबीला हूं, कि मैं बड़ा रोबीला हूं। ऐसे लोग अपने आप को देखते रहते हैं, अपने आप को दिन रात देखते रहेंगे, सजाते संवारते रहेंगे। हाँ,
ये माताएं बहनें सब यही करती रहती हैं दिन भर, पुरुष लोग टाई सही करते रहेंगे, बाल ऐसे ऐसे करके हम देखते रहते हैं। और माएं हैं हर समय, अरे उसको खोस लो, पिन लगा लो यहां पर, नहीं अजी फैशन है आजकल, कि काहे का फैशन है, पहले तुम्हारा यहां तक ब्लाउज था, फिर धीरे धीरे यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ, यहां तक भी हमने पहनते माताओं बहनों को, यहां तक देखा है हमने तो, उसके बाद फिर यहां तक आया, यहां से यहां आया, आगे पता नहीं कहां कहां जाएगा, भगवान जाने, हमारा विषय ही नहीं। देखते हैं, और इसको कहते हैं कि अजीब जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, बड़े एडवांस हैं हम, ऐसा कह देते, क्या ये काला नीला पीला ऐसे पहना, हर समय बोर हो गए, हटाओ, ऑनलाइन मंगवाते, ऑनलाइन मंगवाते, खुद ही खरीद लाएंगे बाजार जाके, पहले से लिस्ट बना के तैयार रखेंगे कि हाँ हमें ये चाहिए, ये लाना, ना जाने कैसे कैसे क्या क्या कपड़े चले गए। सादा रहना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि इनको मिस यूनिवर्स कहने वाला है अभी कोई, क्यों जी, तुम्हारा शरीर तो वही रहेगा गंदा, वही पसीना, वही मलमूत्र थूक खगार सब तुम्हारे सारे शरीर से निकल रहा है दिन रात, अत्यंत मलिनो देहो नवछिद्र समन्विता, ऐसे हमारे ग्रंथ शास्त्र कहते हैं, इतना अत्यंत गौर गंदा शरीर, और इसको तुम सजाने में लगाए, मुख से दुर्गंध, मुख में थूक खगार, बलगम तुम्हारे सब, कानों से तुम्हारे गंदगी, आंखों से कीचड़ गंदगी, नासिका से तुम्हारे गंदगी, पसीने से तुम 2 दिन ना नहाओ तो तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है, और मलमूत्र मूत्र पुरुष इत्यादि तो है ही, और इतना गंदा शरीर होकर तुम इस शरीर को पाकर गर्राते हो, क्या से सजा रहे हो, ये शरीर तो तुमने जो पाया हो तो भगवान के भजन के लिए मिला है, इस नश्वर शरीर से कभी ना नष्ट होने वाला फल क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। आ गया समझ। तो उस संचित में से भी कभी कभी 3 प्रकार के शरीर हैं, ये तो हो गया स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है संसार को भी आपको भी, और एक होता है सूक्ष्म शरीर जो वायु का होता है, और एक होता है कारण शरीर। तो उस कारण शरीर से निकलकर उसमें चले जाते हैं, आपका फोन कभी खराब हो जाता है ना तो उसमें वायरस इत्यादि आ जाता है, हाँ ऐसा सुनते हैं, हमें तो पता नहीं, आप ही लोगों से कभी जो कुछ काम बनता हो तो बनता हो, आप ही लोगों के हाथ में फोन वोन रहता है, हमें तो जरूरत नहीं, तो फिर सही करवाते हैं लोग, वो कहता है कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, इसमें ऐसा हो गया, इसमें वैसा हो गया, 500 रुपया लगेगा, अब लाओ। तो ये जो बीमारियां अंदरूनी होती हैं वो इतनी तह तक, जड़ तक पहुंच जाता है, तो वो कारण शरीर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, पाप या पुण्य अनंत काल का है, तो वो दबते दबते दबते, आप पढ़ते हो ना विज्ञान में कि ये भूपरपटी है, ये कायांतरित शैलें हैं, ये अवसादी शैलें हैं, ये बलुआ पत्थर है, ऐसा पढ़ा होगा। तो वो दबते दबते मिट्टी के भीतर इतना दबाव पड़ा सैकड़ों हजारों अरबों वर्षों में कि एक तो कोयला बन गया, जब वन प्रलय के दौरान दब गए तो वो कोयला बन गए, तो ये कोयला निकलकर मालगाड़ियों में आता है, उसके ऊपर जो रहा वो तुम्हारे चूने का पत्थर, तुम्हारा लाल पत्थर हो गया, कोई बलुआ पत्थर हो गया, रेड स्टोन बोलते हो, हैं? उसके बाद फिर और ऊपर रहा तो तुम्हारा संगे मरमर हो गया, मार्बल जिसे कहते हैं, वियतनाम मार्बल है, ये इटालियन मार्बल है, ये मकराना मार्बल है, ये तुम्हारा आगरिया मार्बल है, साधारण सबसे सस्ता मार्बल। तो क्यों जी, मार्बल बनता तो भूमि के अंदर है ना, लेकिन एक दाब, एक प्रेशर की लिमिट के अनुसार वो वस्तु तैयार होती है, और बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो वो मिट्टी ही सोने में कन्वर्ट होती है, मिट्टी ही सोना बनती है और कुछ नहीं है, ये पता नहीं, और आप उसका मिट्टी का मूल्य, मिट्टी अजी क्या है, ये तो मिट्टी है, और सोने को बाकायदा आप 35,000 45,000 न जाने कितना कितना, जब ब्याह शादियों का सीजन समय शुरू होता है, अब शुरू हो चुका है तो देखो कितना महंगा हो जाता है, और जब सावन आता है तो 1-2 महीने पता है ब्याह शादी देवता सो गए, आषाढ़ में तो बस बंद हो गया, तो मुश्किल से 1,500 रुपया सस्ता कर देते हैं, हम पर एहसान कर देते हैं कि हमने सस्ता कर दिया। तो इस क्यों जी, मिट्टी ही सोना बन गई, हाँ, तो इसी ही प्रकार से वो दब दब कर अनादि अनंत काल के जो कर्म थे इस जीवात्मा ने सदा से था ना, तो मनुष्य शरीर ले लेकर जो पाप कर्म किए होते हैं वही पाप इतने हो जाते हैं कि उनको वो पड़े रहते हैं, लेकिन उनमें से ही कोई एक कारण शरीर में इकट्ठा रहते हैं वो, और वो निकल कर कभी आ जाता है तो वो भी भोगवा लिया जाता है, किंतु वो पूरे भोगने के बाद भी पूरे बचेंगे, 1 8 2 10 20 50 आपने भोग लिए तो क्या हुआ, तो इसीलिए आप निश्चिंत ना हो जाओ, अभी तो तुम्हारी लुटिया गुड़गुड़ गोते खा ही रही है,
अभी तो सब नाव भंवर रही है तुम्हारी। अभी कहाँ तुम कहते हो कि इतना धन आ जाए, इतना पैसा और बैंक बैलेंस हो जाए तो मौज मस्ती हो। आज काहे की मौज मस्ती, दांत काट के दिखा दी, हो गई मौज मस्ती। इसको मौज मस्ती नहीं कहते। मौज मस्ती तो उसे कहते हैं, यदि परिभाषा की जाए तो मौज मस्ती का सही सही अर्थ कहें अपने अनुभव और शास्त्रीय विधि भी यदि बताएं तो मौज मस्ती का यथार्थ में अर्थ है भगवान को पा लेना, और भगवान के पाने के बाद हमारा फिक्स हो जाता है कि हम भगवान के धाम ही जाएंगे। भगवत भजन करके अपने आप को संसार से अलग कर लेना। इतना मंथन करो कि माखन निकल आए, ऐसे ही साधना इतनी करो कि संसार से तुम ऊपर हो जाओ, इसकी मान्यताओं से ऊपर उठ जाओ और भगवत भजन करके तुम भगवत प्राप्ति कर लो, भगवत दर्शन कर लो, भगवत साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार कर लो, तब कोई बात बने। तो दुख किस लिए है आप जान गए? क्योंकि अनादि अनंत शाश्वत काल से जीव भगवत विमुख रहा, नंबर 1। और जब विमुख हुआ तो इसने भगवान में सुख नहीं माना और सुख इसने संसार में माया रचित पदार्थों में माना, ढूंढा और ढूंढता चला जा रहा है। और ये स्वयं दिव्य है और जड़ पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है। इससे सुखी होने का या सुख पाने का या सुखी स्वयं को बनाने करने के लिए प्रयत्नशील है। माया रचित पदार्थों से दिव्य आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके लिए तो भगवान ही चाहिए, उन्हीं की अपेक्षा आवश्यकता है। भगवान की तरफ जाता नहीं, इसलिए दुखी है। जिस दिन ईश्वर की शरण में जाएगा तो ये अविलंब शोक मुक्त हो जाएगा। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वेद कहता है वो भगवान के साथ आनंद का उपभोग करता है। जीवात्मा जो भगवत लाभ, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो उस भगवान का भजन करे, तब ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। उसके लिए कोई सदगुरु की खोज हो और नहीं है, नहीं मिलता, तो भगवान से एकांत में रोकर, गिड़गिड़ाकर, एकांत में समय निकालकर उनसे प्रार्थना करे, नाम जप करे, भजन साधन करे और उनसे मांगे कि प्रभु मेरा उद्धार करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो भगवान सदगुरु भेजते हैं, उससे पूर्व कुछ नहीं होने का। तो दुख क्यों है? क्योंकि भगवान से जीव विमुख है, अपने आप को आत्मा नहीं माना, शरीर मान लिया, स्त्री पुरुष इत्यादि मान लिया, बंगाली पंजाबी गुजराती इत्यादि मान लिया, कलेक्टर कमिश्नर डॉक्टर इत्यादि मान लिया, उपाधियां। तो बस स्वयं को शरीर मानने के कारण दुखी है। शरीर मानना छोड़े, बंद करे। अब तक जो किया, जो नहीं किया वो ये कि भगवान का अंश हूं और मैं सनातन हूं और उन भगवान से मिलकर उनको प्राप्त करके ही मैं सुखी होऊंगा, हो सकता हूं। तो उनको प्राप्त करने का उपाय गुरु से पूछो, वो तुम्हें उपाय बताएंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उसको जानने के लिए अर्जुन, गीता भगवान कहते हैं उसको जानने के लिए तुम किसी तत्वज्ञ, तत्वदर्शी महात्मा, महापुरुष के पास जाओ, वही तुम्हारा गुरु है, गुरु कहलाने योग्य है। कि किसी अंडे पंडे, किसी अंडित पंडित को, किसी कथावाचक को मत पकड़ लेना, किसी धर्म के ठेकेदार को। स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जो स्वयं शांति नहीं पा सका तुम्हें क्या शांति देगा? एक भिखमंगा भिखमंगे को सहानुभूति, हमदर्दी दे देगा, इतना कर सकता है। किंतु हूं मैं यथार्थ में भिखमंगा, तुझे क्या दूं? मेरा कटोरा ही खाली, आज कुछ नहीं मिला, फाके पड़ रहे हैं, शाम को चना चबेना फाँक कर फुटपाथ पे सोएंगे भैया, तुम्हें क्या दें हम? ऐसे हम संसार में इन भिखमंगों से, माता से, पिता से, भाई से, स्त्री से, पुत्र से, पति से, अड़ोसी पड़ोसी, यार मित्र, इन सब से सुख ढूंढ रहे हैं, सुख मांग रहे हैं। वो सब भी भिखमंगे हैं, वो सब भी, उनको भी कभी सुख नहीं मिला। सुख किसे कहते हैं? सुख जो मिले और फिर कभी छिने ना, प्लस अनंत मात्रा का हो। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद वेद कह रहा है। अनंत मात्रा, भूमा जो अनंत मात्रा का हो वही सुख होता है। सुख कभी परिमित, थोड़ी मात्रा का, अल्प मात्रा का होता ही नहीं, हुआ ही नहीं करता। सुख तो अनंत होता है। और फिर मिले और छिने ना, उस पर दुख का आधिपत्य ना हो। संसार का तो कोई भी सुख हो,
मिलता छिन जाता है। स्त्री मिली, बहुत सुंदर लड़की है, हमारा मन करता है उससे विवाह करें। बहुत लड़की सुंदर वो लड़की है तो सोचती है कि ये अमुक पुरुष हमको मिले, अमुक लड़का हमको मिले, इससे शादी हो जाए तो हमको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हमारा जीवन सुखी हो जाएगा इसको प्राप्त करके, इसका अंग संग इत्यादि से। हाँ, इतना धन मिले, सुखी हो जाए, अमुक पदार्थ खाने को मिले, जिसके जो पदार्थ पसंद है सो। तो पहली बार में बड़ा आनंद आता है, उसके बाद धीरे 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 समाप्त, पुनः दुख का अधिकार हो जाता है। वही लड़की, वही लड़का, वही स्त्री, वही पति, वही खाद्य पदार्थ बुरा लगने लगता है, उल्टी आने लगती है, पेट भर गया, हटाओ हमको नहीं चाहिए। अजी आपको तो बहुत पसंद है, नहीं नहीं तो पसंद का फिर कभी खाएंगे, 2-4-10 घंटा बाद रख दो फ्रिज में रख दो, बाद में खाएंगे, और नहीं तो हटा दो, हमको नहीं चाहिए पेट भर के। अजी क्या बार बार खावें? हाँ, और कल तो आप इसके लिए मरी जाती थी, आज आपका यहाँ पर जूता चप्पल होता है, लड़ाई होती है, क्यों हो रही है? अजी वो नंबरी बदमाश निकला, हम तो उस पर बड़ा भरोसा किए थे, और दिन रात मारता पीटता, लड़ाई झगड़ा करता है, शराब पीता है, तो क्यों जी तब नहीं देखा था? अरे ठीक है, हमने सोचा सुधर जाएगा। तो ये संसार का कच्चा चिट्ठा है, ये वास्तविक रूप है। इसी प्रकार से सुखों की भी समस्या है। तो समझ गए दुख क्यों है? भगवान से विमुख होने के कारण। सुख कब मिलेगा? भक्ति से। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। शेष फिर